तो गूगल फ़ोटोज़ तो सब लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आज आपको इसके ऐसे 5 फीचर बताने वाला हूँ, हिडन फीचर, जो आपको नहीं पता होंगे और वो पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब सबसे पहले फ़ीचर की बात करते हैं। यहाँ पे आप अपनी किसी भी फ़ोटो को यहाँ पे हाइड कर सकते हैं, यानी कि आपको ऐसी फ़ोटो है जो आप बिल्कुल ऐसा चाहते हैं कि कोई और बंदा ना देखे और उसको मैं छुपा दूँ, तो आप उसको हाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बताता हूँ कैसे करना है। सिंपल, जैसे मान के चलिए मैं इस फ़ोटो को हाइड करना चाहता हूँ, तो मुझे इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है और मुझे ऐसे स्क्रॉल करना है। इसके बाद लास्ट में ऑप्शन मिलेगा मूव टू लॉक फोल्डर। ये देखिए, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करो और मूव के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब ये फ़ोटो आपकी लॉक फोल्डर के अंदर चली जाएगी और ये गैलरी में आपको नहीं दिखेगी। अब जब भी आप इसको देखना चाहते हैं वो आप देख भी सकते हैं। उसके लिए आपने करना है, एक बार मैं दोबारा से बैक चले जाता हूँ और यहाँ से आपने गूगल फ़ोटोज़ को ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे, नीचे कलेक्शंस पे आपने क्लिक करना है और लास्ट में चले जाना है। लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में आपको देखिए लॉक्ड वाला दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे जब भी आप ये फ़ोटो को देखना चाहोगे तो आपसे एक फिंगरप्रिंट मांगेगा, आपका पासवर्ड। जब आप फिंगरप्रिंट डालोगे तभी आपको यहाँ पे फ़ोटो दिखाएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 2 फ़ोटो डाली हुई हैं, तो आप भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पे अपनी किसी भी फ़ोटो को यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे फीचर की, जो है मैजिक इरेजर। यानी कि जैसे एक फ़ोटो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी, अब आप इस फ़ोटो से मान के चलिए किसी भी चीज़ को यहाँ पे हटाना चाहते हैं, तो आप उसको बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे हटा सकते हैं। चलिए बताता हूँ कैसे हटाना है। जैसे ये फ़ोटो ले ली, इसके बाद आपको नीचे एडिट वाला बटन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करो और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे एक्शंस वाले बटन पे आपको आ जाना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन देखिए मैजिक इरेजर का आ गया है। आपको दूसरे या तीसरे नंबर में भी दिखा सकता है। तो मैजिक इरेजर के ऊपर क्लिक करो, कुछ सेकंड वेट करना है। अब ये फ़ोटो को आपके एनालाइज करेगा, तो आपको वेट करना है। अब यहाँ से जिस भी चीज़ को आप हटाना चाहते हैं इस फ़ोटो से, उसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं माउस को हटाना चाहता हूँ, आपको दिख रहा होगा, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए इसने कर लिया। अब इरेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेकंड यहाँ पे टाइम लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे माउस ऑटोमेटिक हटा दिया है। इस तरीके से आप मैजिक इरेजर का यहाँ पे ऐप का यूज़ कर सकते हैं और ये आपके यहाँ पे सेव भी हो जाता है। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने तीसरे फीचर की, जो कि है सिनेमैटिक फ़ोटो। यानी किसी भी फ़ोटो को आप सिनेमैटिक वीडियो में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके कैसे करना है, आपने इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है जिस फोटो को आप सिनेमैटिक वीडियो बनाना चाहते हैं। इसके बाद नीचे प्लस वाला आइकन आ जाता है, देखिए यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाएगा देखिए आपको सिनेमैटिक फ़ोटो वाला ऑप्शन लास्ट में, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। कुछ सेकंड आपने वेट करना है, आपकी फ़ोटो को सिनेमैटिक फ़ोटो में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे देखिए पहले सिंपल फ़ोटो थी, अब देखिए पूरा सिनेमैटिक टाइप की इसने वीडियो बना दी है। तो आप भी कुछ इसी तरीके से यहाँ से सिनेमैटिक फ़ोटो यहाँ पे बना सकते हैं। अब बात करते हैं अपने चौथे फीचर की, जो कि है कोलाज। अगर आपने मान के चलिए 2 फोटो का एक साथ कोलाज बनाना है, तो वो आप बना सकते हैं। कोलाज फोटो जैसे कि बनती है, 2 फोटो को सिलेक्ट करो, जितने भी आप बनाना चाहते हैं एक साथ, इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे क्रिएट वाले पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा देखिए कोलाज वाला। सिंपल इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे कोलाज टाइप का बना देता है। आप चाहे तो यहाँ से टेम्पलेट भी ले सकते हैं, किस तरह के टेम्पलेट में आपने फ़ोटो बनानी है। तो उसी तरीका यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपर यहाँ पे उसी तरीके जैसे आप सेलेक्ट करेंगे उसी तरीके का यहाँ पे बना देगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इसका एक कोलाज भी यहाँ पे बना सकते हैं गूगल फोटोज़ से। अब बात करते हैं अपने 5वें और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की, जो कि है लाइफ टाइम फ़ोटो सेव। यानी कि अगर आप अपनी किसी भी फ़ोटो को हमेशा के लिए सेव करना चाहते हैं कि वो ज़िंदगी भर कभी भी आप उसको डिलीट भी करें तब भी वो डिलीट ना हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना होगा, देखिए सबसे पहले ऊपर आपको प्रोफाइल वाला आइकन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्टोरेज दिखाता है। अभी मुझे यहाँ पे फ्री स्टोरेज मिले 5 TB की, तो यहाँ पे जितनी आपकी स्टोरेज दिखा रहा होगा उतने तक आप यहाँ पे फ्री में यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे फोटो सेटिंग यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए टॉप में आपको बैकअप वाला ऑप्शन मिलेगा, बैकअप वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब टॉप में आपको बैकअप वाला यहाँ पे ऑन दिखा रहा है, तो अगर आपको पूरा बैकअप लेना है किसी भी फोटो का तो यहाँ पे इसको ऑन कर देना है। आपकी सारी फोटो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे बैकअप लेना स्टार्ट कर देंगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी फोटो का बैकअप भी ले सकते हैं। और अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे बैकअप के ऑप्शन भी हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट बैकअप पे आप करेंगे तो यहाँ पे आपको किन किन फोल्डर का यहाँ पे बैकअप लेना है, जैसे कि आपके लॉग्ड फोल्डर है उनका भी बैकअप लेना है तो वो भी ले सकते हैं। और इस तरीके से आप यहाँ बैकअप ले सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ से फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्वालिटी, यानी कि जो आप बैकअप लेंगे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का, उनकी क्वालिटी क्या रहेगी। हम जैसे ओरिजिनल क्वालिटी करना चाहते हैं, स्टोरेज सेवर या एक्सप्रेस, जिनमें भी आप सेव करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओरिजिनल करा है। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 गूगल फोटोज़ के यहाँ पे हिडन फीचर्स बता दिए। अगर आपको ये फीचर्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।